तरफ, लेकिन कानपुर जिला तब एक ही था, कानपुर देहात, कानपुर नगर। जनता को सत्संग का कोई अता पता नहीं था, सुना तो जाता था। रामायण आप भी पढ़ते थे, लिखा है बड़े भाग पायो सत्संगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, 60 सुधरें सत्संगति पाई। ये 2-4 लाइन तो हम लोग पढ़ते रहते थे कि सत्संग के द्वारा लोगों का सुधार हो जाता है। पापी से पापी आदमी, अधम से अधम भी, अगर संतों के सत्संग रूपी ज्ञान गोदावरी ज्ञान गंगा में मज्जन यानी स्नान कर ले, अपने मन और बुद्धि चित्त को धो ले, तो उसका मन निर्मल हो जाता है। उसके अंदर अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, अच्छी सोच पैदा होती है। लेकिन वास्तव में सत्संग मिलता नहीं था। तमाम प्रकार की पूजा पाठ, कर्म कांड, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान आप कानपुर में करते थे, हम लोग सोचते थे कि यही सब सत्संग हो गया। लेकिन उससे जमाना बिगड़ता गया। घर परिवार समाज, सारे धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड करने के बाद भी पूजा पाठ, तीज त्योहार, व्रत उपवास, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि का व्रत और पूजा, देवी देवताओं का धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ कीर्तन हवन, सब कुछ करने के बाद रिजल्ट आता था कि कानपुर में करप्शन यानी बुराई बढ़ती जा रही है। शराब पीने वाले बढ़ते गए, अंडा खाने वाले बढ़ते गए, मांस खाने वाले, मछली खाने वाले कानपुर में घटे नहीं बल्कि बढ़ते गए। जनता ये नहीं समझ पाती थी भाई सत्संग का मतलब क्या होता। अगर मछली खाना भी धर्म है, तो अधर्म और पाप किसको कहा जाएगा। अगर शराब पीना भी धर्म में आ गया, तो अधर्म किसको कहा जाता है। और आज देखो अपने हिंदुज़म यानी हिंदू धर्म में, यहाँ कोई मुसलमान भाई तो नहीं है। और अभी कानपुर के मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। अभी कानपुर के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कितना बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अब आपके मरने जीने से संसार में क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते हैं, लाखों लोग रोज दुनिया में मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं। लेकिन कानपुर पर, लखनऊ पर कोई असर पड़ रहा है? राम चले गए, दुनिया चल रही है। योगेश्वर कृष्ण चले गए, संसार चल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसी ऐसी पावर शक्ति चली गई, भारत चल रहा है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मर गए, हिंदुस्तान चल रहा है। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे तो भारत का क्या होगा। आप देख रहे हो कि एक से एक बढ़कर प्रधानमंत्री, एक से एक बढ़कर के मुख्यमंत्री आपके सामने आ रहे हैं। यानी कुदरत के भंडार में, भगवान के खजाने में कैसी कैसी रंग बिरंगी आत्माएं हैं, मानव जातियाँ। आपको क्या पता कहाँ कौन जन्म ले ले, कौन पैदा हो जाए। भगवान का कारखाना है। आप रहो या न रहो, आप मान लो मर भी जाओगे प्रचार करते करते। जैसे आप ये सोचेंगे भाई 8-10 बरस के बाद तो मुसलमानों को सुनाया जाएगा, और आप बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर प्रचार में लगे हो कि हमारे जीते जी कानपुर में सतयुग आ जाए, राम राज आ जाए। और अभी 8-10 बरस के बाद तो मुसलमानों को सुनाने का नंबर लगेगा। मुसलमानों को कितने साल तक सुनाना पड़ेगा? तब तक तो इसमें बैठे कितने लोग मर जाओगे।
लेकिन इसकी मजदूरी आपकी वृथा नहीं जाएगी, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो ये आदमी का काम नहीं हो रहा है, ये किसी नेता, लीडर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल, पार्टी का काम नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। आप भगवान के काम में लगे हो, धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की स्थापना करना, युग का परिवर्तन करना, राम राज लाना, सतयुग लाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, ये काम स्वयं ईश्वर भगवान का होता। आप इतिहास पढ़कर देखो, रावण का वध भगवान को धरती पर आना पड़ा। जब जब हुई धर्म की हानि, कंस और दुर्योधन राजाओं के वध के लिए योगेश्वर किरण को जन्म लेना पड़ा। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अगर कोई नेता, लीडर, कोई आम आदमी आपसे कहे कि नहीं हम रामराज ला देंगे, सतयुग ला देंगे, हम धरती पर धर्म की स्थापना कानपुर में कर देंगे, तो ये काम किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बस का नहीं है। अब बात अलग है, हो सकता कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अवतारी आ जाए, हो सकता भाई, अब अंदर में कौन किसके है कौन जानता। भगवान श्री कृष्ण गाय के चरवाहे थे। दुर्योधन और राजाओं की टीम कहती भाई ये गाय का चरवाहा क्या करेंगे, लेकिन वास्तव में भगवान साबित हो गए, कर दिया काम। नेता लीडरों में भी अगर कोई भगवान है, मान लो अवतार ले ले उन्हीं के रूप में, लेकिन कुल मिलाकर कोई स्पिरिचुअल पावर केवल लेक्चर और भाषण से ये नेता, लीडर, समाज सुधारक, समाज सुधारकों के भी बस का नहीं है। आप क्या समाज सुधारोगे? आप अपने बेटा आपके नाती पोता बिगड़ गए, बीड़ी पीने लगे, शराब पीने लगे, आप बहुत अकल बुद्धि रखते हो, लेकिन आप अपने नाती पोता की बीड़ी सिगरेट नहीं छुड़ा पा रहे हो। एमपी एमएलए अपने घर परिवार को नहीं ठीक कर पा रहे। कानपुर के एमपी एमएलए के घर का हाल देखो, बेटा कहीं जा रहा, बेटी कहीं जा रही, नाती कहीं जा रहा, पोता कहीं जा रहा, पकड़ करके नेताओं के घर परिवार के लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, उनके घर के ही लोग। अखबारों में जब आप पढ़ते हो नेताओं के घर की खबर, तो शर्म के मारे आपका सर झुक जाता है कि कानपुर को सही दिशा देने वाला लीडर अपने घर परिवार को नहीं संभाल पा रहा। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। आप रहो न रहो, मान लो प्रचार करते करते आप मर भी जाओगे, तो भगवान के काम करने वालों की मजदूरी बहुत बड़ी होती है। ये किसी आदमी का काम नहीं आप कर रहे हो, कोई शासन प्रशासन की नौकरी नहीं है। शासन प्रशासन की नौकरी में तो 1,00,000 2,00,000 तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन भगवान का काम करने वालों को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, भगवान राम के काम में सबसे बड़ा साथ बजरंग बली हनुमान ने दिया था। उतनी मेहनत विभीषण ने नहीं किया था, लेकिन कुछ नहीं किए विभीषण, लड़ाई भी नहीं लड़े, लंका के राजा बन गए। हनुमान जो सबसे ज़्यादा मेहनत किए, सेक्रीफाइस, त्याग किए, हनुमान को क्या मिला? कर्नाटक में पंपापुर क्षेत्र में उनका गांव था। ये भी नहीं कि भगवान राम ने उनकी कोई कोठी वोठी बनवा दिया कर्नाटक में जहाँ वो लोग रहते थे। किष्किंधा पर्वत, पंपा सरोवर, आप जाओ कर्नाटक में आज वो जगह है। उसी तरह जंगल पहाड़ पड़ा हुआ है। उन लोगों को भगवान राम ने लौकिक दृष्टि से तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कहा बड़ भागी अंगद हनुमाना, वो सौभाग्यशाली हो गए। आज बजरंग बली हनुमान का गांव गांव देखो मंदिर बन गया।
आज जहाँ राम है वहाँ हनुमान जरूर रहते हैं। हिंदू लोग हनुमान की पूजा करते हैं, चाहे किसी जाति के हों। हनुमान जी छोटी जाति के थे, कोल भील। कोल भील जिसमें भीलनी सेबरी का जन्म हुआ, तो वही जाति थी। सेबरी और हनुमान की एक ही जाति थी, जिनको आप उत्तर भारत में मुसहर कहते, इसी तरह की कैटेगरी है दक्षिण भारत में कोल भीलों की, मुसहर। आपके कानपुर में उत्तर भारत में इधर जाओ पूरब में मुसहर जाति होती। ये कभी यादव कुल से ही ताल्लुक़ रखते थे, समय बदल गया, बहुत गरीब किस्म के हो गए। जैसे आज भी यादव, सब यादव मिनिस्टर थोड़ो न है, सब यादवों के घर में कोठी थोड़ो न बन गई। कितने यादव देखो ठेला खींच रहे, मजदूरी कैटेगरी हो जाती है। ऐसा माना जाता ये अभीर जाति आगे चल कर के इनको ये खाना बदोश हो गए। मुशहर कहे कि इतनी गरीबी आ गई जब जदवंशियों का विनाश हो गया। लेकिन कुल मिलाकर हनुमान कोई नहीं बड़े गरीब है। भगवान राम ने कोठी बनवा कहा, हनुमान ने कहा भगवान हमको कोठी की ज़रूरत है क्या, क्योंकि हनुमान जी ने शादी ब्याह किया नहीं, बेटा बेटी घर परिवार कोई बच्चा उच्चा तो था नहीं। कहा महाराज अकेले हमको रहना है, आप ही की सेवा में जीवन बीत जाएगा, हमको घर परिवार मकान बना के क्या लाभ है। हमारे न स्त्री है, न बच्चे हैं, न बेटा न बेटी, हम आपकी भक्ति मांगते। हे परमेश्वर हमको अमर भक्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान राम ने प्रदान कर दिया, कहा जुग जुग तक यहाँ भी और मरने के बाद भी तुम मेरे परम धाम चलोगे और सदैव मेरे साथ रहोगे, मेरे चरणों में रहोगे, परलोक में भी। इसीलिए कहा बड़ भागी अंगद हनुमाना। आप जो भगवान का काम कर रहे हो इसकी आपको बहुत बड़ी मजदूरी मिल जाएगी, नहीं सतयुग देख पाओगे। मान लो हमारे लाखों सत्संगी भाई बहन मर गए, हमसे आपसे ज़्यादा वो लोग सेवा कानपुर में करते थे। आप तो अभी नए नए सत्संग में आए हो। जय गुरुदेव मिशन कोई आज का नहीं, सन 1952 से चल रहा है। 1952 से 2025 लग गया। मानव जाति की एक पीढ़ी तो समझो बीत गई, दूसरी पीढ़ी बुढ़ापे में चली गई, तीसरी पीढ़ी जुआ संगत खड़ी हो रही, जुआ संगत ब्रिगेड, जुआ ब्रिगेड। पूज महाराज जी ने देखो जुआ संगत खड़ी करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी सेकंड दूसरी पीढ़ी के सत्संगी भाई बहन बूढ़े हो गए हैं। किसी को शुगर पकड़ लिया, किसी को गठिया पकड़ लिया, किसी को बात की बीमारी। ये बेचारे रोगी दोखी हो गए, मोटरसाइकिल जाड़े में चला नहीं पाएंगे। इतनी ठंडी में वो सत्संग कहाँ सुनने आएंगे, प्रचार करने आएंगे, जुलूस निकालने आएंगे। इसलिए तीसरी पीढ़ी की तैयारी हो गई कि मिशन का काम रुकने न पाए, क्योंकि अभी तो परिवर्तन हुआ नहीं, काम अधूरा रह गया है। पूज महाराज जी ने जुआ संगत ब्रिगेड, बच्चे बच्चियों का देखो जुआ संगठन तैयार कर, भाई कितनों जाड़ा पड़े वो चल देंगे मोटरसाइकिल लेकर। उनको अपने कान में मफलर भी नहीं बांधना, बच्चों को जाड़ा ओड़ा तो लगती नहीं है। बुढ़े लोग उनको डांटते रहे तुमको ठंडी लग जाएगी, क्योंकि बुढ़ों को ठंडी बहुत लगती, खून उनका डाइल्यूट हो जाता, 70 साल के बाद खून पतला हो जाता। अब उनको जितने रजाई उड़ाओगे तो खून ठंडा है उनका, जितने रजाई उड़ाओ उतने ठंडी लगेगी, नीचे नीचे खून ही ठंडा हो गया है। इसलिए ठंडी और गर्मी से बुढ़ापा बहुत कठिन बीतता है। कितनों कंबल रजाई उड़ाया जाए, बुढ़ापे में ठंडी लगती है। लेकिन जवान बच्चों को देखो आप, कोई मफलर नहीं, मोटरसाइकिल लेके दंदन दंदन कोहरा में भाग रहे हैं, उनके कान में कोई मफलर नहीं, कंटोप भी नहीं, कोई ठंडी वंडी उनको नहीं। आप डांटते हो आप। अब उन बच्चों को क्या पता बुढ़ापे में हमको भी ठंडी लगे, उनको तो पता ही नहीं बुढ़ापा क्या हो। अभी तो बुढ़ापे में जाएंगे तब न जानेंगे। ये जुआ संगत ब्रिगेड आपकी तैयार हो रही, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप मारे भी जाओगे, मौत है, मैनेज मार्टल, मृत्यु लोक है। आज आप सत्संग जाए हो सकता लौटते समय किसी का एक्सीडेंट हो जाए, क्या करोगे आप। सत्संग में भी तो एक्सीडेंट हो जाता है, मालूम मौत आ ही गई। रास्ते में आपका जाते समय एक्सीडेंट, आते समय एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल जाते जाते मान लो आप मर ही गए,
गांव और जमाना तो तान मारेगा कि बड़ा सत्संगी बने थे, ठंडी में पता न कहाँ चले गए, सर घर वाले ही डांटेंगे। कहा बढ़िया हुआ मर गए, झंझट खत्म, रोज सत्संग रोज सत्संग। तमाम लोग देखो मथुरा से आते जाते मर जाते हैं। गुरु महाराज के ज़माने से लेकर आज तक एक्सीडेंट में कितने सत्संगी प्रचार में